relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. हमें एक रिलेशन बताना है, हमें एक रिलेशन बताना है x और y के बीच में. रिलेशन मीन्स आपके पास जो आंसर आएगा ना x और y दोनों की फॉर्म में आएगा. जैसे कि देखो मैंने ऐसे कुछ कहा 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये एक रिलेशन है. इस रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं 7x और 3y को ऐड करती हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 5 मिलती है. तो इस तरह को हम बोलते हैं रिलेशन. तो जो भी आपका आंसर आएगा वो x और y की फॉर्म में आएगा. तो देखो सबसे पहले तो कह रहा है कि आप रिलेशन बताओ बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy, अगेन xy जो है वो इक्वी डिस्टेंट पे है. किससे, इससे और इससे, 7,1 से और 3,5 से इक्वल डिस्टेंस पे है. इसका मतलब सबसे पहले मुझे इनकी नेमिंग करनी पड़ेगी. इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको A दे दिया और इसे B दे दिया. तो लेफ्ट वाले पार्ट में लिखो सबसे पहले लेट P XY A 7,1 and B 3,5 be the vertices. ये हमारे पास ये वर्टिसेस है. अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है. इट मींस क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB. PA के डिस्टेंस लगाओ, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो. PA मींस x माइनस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB निकालो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5. x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. नेक्स्ट सब में ही आइडेंटिटी लगने वाली है क्योंकि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, तो सब में ही हम आइडेंटिटी लगाएंगे. तो रूट से रूट तो हमारा कैंसिल हो गया. अब आइडेंटिटी लगाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 7 टू जा 14x. हमने सेम वही आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सब में ही लगा देते हैं. y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y. अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो ताकि हमारी जो इतनी बड़ी इक्वेशन आ रही है उसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ हो रहा है 49 25 और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. 14x 6x, यहाँ पर है y 25 और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. तो अब क्या करूंगी मैं, जितने भी मेरे x और y वाले टर्म्स है ना उनको हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे और जितने भी हमारे कांस्टेंट है हम उनको राइट साइड में लेकर आ जाएंगे. तो x वाली टर्म कौन सी है, देखो ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है और ये y वाली टर्म है. इसको मैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में रखूंगी. ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है तो ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस का 14x माइनस का 2y, बाकियों को यहाँ लेकर आओ, प्लस का 6x प्लस का 10y इज इक्वल टू बचा क्या 9 25, 9 प्लस 25 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है 49 और 1, दोनों वहां जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 49 माइनस 1. ये लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाली टर्म है, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. माइनस 14 प्लस का 6 8x माइनस का 2y प्लस का 10y प्लस का 8y इज इक्वल टू 25 और 9 34, 34 प्लस का आ गया 49 और 1 50, 50 माइनस का आ गया. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16, ये आएगा माइनस का 16, तो माइनस का 16. अब देखो 8 के टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है. इसका मतलब मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकती हूँ. जितनी इक्वेशन छोटी हो जाती है ना उतनी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है. तो अगर हमारे पास कुछ भी इसको देखो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं दोनों ही मेथड बताऊंगी आपको. सबसे पहले तो या तो आप लिख दो डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगी 8x बाय 8, 8x बाय 8, ये कटा x बचा तो यहाँ पर x, इसी तरह से यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 8 टू जा माइनस का 2. तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. मीन्स x में y को तुम ऐड करोगे तो माइनस का 2 आएगा. इसका जो सेकंड मेथड है उसे भी समझ लो.
देखो सबसे सिंपल तो देखो यही है। सेकंड मेथड में क्या करोगे, यहां से तुम 8 कॉमन लोगे, 8 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा x प्लस वाई, 8 तो बाहर चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। 8 को वहां लेकर जाएंगे क्योंकि 8 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, जब उसे वहां पर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई -16/8। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 2 तो माइनस का 2 आ गया। तो आपको जो भी मेथड, वो मैं लगा देती हूँ, दोनों मेथड नहीं करने हैं, किसी एक मेथड से करना है, जो भी मेथड आपको इजी लगे कोई भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है इसके y कोऑर्डिनेट से। इट मींस अगर मैं y कोऑर्डिनेट को कुछ भी लेट करती हूँ तो x कोऑर्डिनेट मेरा उसका ट्वाइस हो जाएगा, मींस उसका डबल हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट अगर हमारा y कोऑर्डिनेट k है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, a b c d p कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने k लेट कर लिया। अगर y कोऑर्डिनेट k है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k, इसका ट्वाइस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इफ p इज इक्वल डिस्टेंट, फिर सेम वही बात, p जो है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे किस किस से, q एंड r से, q एंड r से। p के हमें कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 -5 और r के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 6। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे, मींस हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें एक कंडीशन मिल गई है कि पी क्यू जो है वो क्यू आर के, पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। तो सबसे पहले लेट कर लिया करो क्योंकि हमने पी के कोऑर्डिनेट्स को नाम दिया है जो कि एक्स वाई है, तो लेट वाला पार्ट सबसे पहले ऊपर ऊपर लिख लिया करो। लेट पी एक्स वाई बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू -5 एंड आर -3 6। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसलिए पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल होगा। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, हमने क्या किया था, वही सेम डिस्टेंस निकाली थी। पी क्यू की डिस्टेंस निकालो, एक्स में से माइनस करेंगे 2 को, एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस वाई में से माइनस करेंगे -5 को, तो वाई +5 हो जाएगा। पी आर एक्स में से माइनस करेंगे -3 को, तो x +3 हो जाएगा। y में से माइनस करेंगे 6 को, y -6 होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल। अब मैं साथ साथ ये आइडेंटिटी ओपन कर रही हूँ, इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी x स्क्वायर। मैं फास्ट फास्ट ओपन करूंगी, अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स करना। x स्क्वायर +4 -4x, y स्क्वायर 5 5 25 प्लस का 10y, x स्क्वायर +9 +6x, y स्क्वायर +36 -12y। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 25 है, 4 है, अगर कुछ कैंसिल आउट होता है सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं। ये देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही बहुत अच्छा लगता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा तो छोटा हुआ। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास, देखो मैं वेरिएबल्स को यहाँ रख रही हूँ और कांस्टेंट टर्म को वहां लेके जा रही हूँ। तो वेरिएबल्स, ये वाला वेरिएबल, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। हमारे पास 4 वेरिएबल्स टर्म्स हैं जिनमें एक्स और वाई है। तो माइनस का 4x प्लस का 10y माइनस का 6x प्लस का 12y। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, बट ये ऑलरेडी लेफ्ट में थे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। इज इक्वल टू 9 पहले से यहाँ पर है, 36 भी यहीं पर है, इन्हें कांस्टेंट टर्म को वहां लेके जाओ, -4 -25, -4 -25 माइनस का 4x माइनस का 6x कितना हुआ, माइनस का 10x प्लस का 10 प्लस का 12 कितना हुआ, प्लस का 22y इज इक्वल टू 36 प्लस 9 45 दोनों माइनस के तो दोनों को भी प्लस करो बट साइन माइनस का लगाओ। 25 और 4 29 माइनस का 29, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा प्लस का 16। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पॉइंट्स A 4 3 एंड B x 5 आर ऑन अ सर्कल, ये दोनों पॉइंट्स सर्कल पर हैं। लेट हमारे पास ये कोई सर्कल है,
और ये दोनों पॉइंट सर्कल पर है। इसको हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, सर्कल पर है 4 3, नेक्स्ट है BX5। ये दोनों पॉइंट सर्कल पर है और आगे क्या रहा है कि ऑन अ सर्कल विथ सेंटर 2 3, सेंटर इसका C है, ये इसका C सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये जो C है सेंटर होगा यहां से यहां और यहां से यहां बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्यों होगा? देखो ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। मान लो कि मैंने एक और सर्कल बनाया, यहाँ पर कोई ए पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने कोई बी पॉइंट लिया, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों की दोनों क्या है? रेडियस है। और रेडियस जितने भी हम ड्रॉ कर लें, जितनी भी हम ड्रॉ कर लें, वो सारी की सारी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास ये AC और BC दोनों इक्वल है तो हमें क्या मिल गया? एक कंडीशन मिल गई कि AC जो है वो BC के इक्वल है। ठीक है, यहां लिख दोगे हियर AC इज इक्वल टू BC। अगेन फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। AC क्या होगा? AC 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। BC की डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, 2 माइनस 4 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 0, 0 का होल स्क्वायर 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस में 5 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हो रहा है। देखो प्लस का 4 हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या रहा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं ना, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है अगर 2 होती है तो इट मींस वो हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसको हम कैसे सोल्व करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख रही हूँ, लेफ्ट में इसे राइट में इसे। अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 है, हमेशा कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई होती है। यहाँ 1 है, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया। लास्ट का साइन देखो, प्लस करने पे मुझे 4 मिलना चाहिए, प्लस करने पे मुझे 4 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे भी मुझे 4 मिलना चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए इसके 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। क्योंकि देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी 4 आ रहा है और इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो भी 4 आ रहा है। तो हमारे ये फैक्टर्स बन गए। अब हम किस तरह से लिखेंगे इसे? फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाले टर्म एज इट इज 2 2। हमारे फैक्टर्स क्या बने? 2 2, तो यहाँ लिखेंगे 2x 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 2x। साइन कौन सा आएगा? पहला साइन यही वाला। सेकंड वाला साइन कौन सा आएगा? क्योंकि मुझे माइनस का 4x बनाना है तो अगर मैं प्लस लगा दूंगी तो माइनस का 2x प्लस का 2x 0 हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 0। अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसी को नहीं आती है तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक करके फिर से देखना, ये आ जाएगी समझ में। अब x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हम लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2। देखो एक और चीज मैं बताती हूँ कि देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म की हमने क्या कर दी? स्प्लिटिंग कर दी, मतलब मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया हमने, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ से हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से भी कॉमन लेते हैं तो माइनस का 2 कॉमन लिया। जब हम माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि देखो ये वाला साइन एज इट इज यहीं पर ही आएगा, अगर हमने यहाँ माइनस का साइन ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा सिर्फ x, यहाँ का साइन चेंज, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ रहा है, इट मींस हमारी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है, इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 को भी 0 से इक्वेट करो और x माइनस 2 को भी, दोनों से ही। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 प्लस का, x इज इक्वल टू प्लस का 2। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी जो कि ट्रू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पॉइंट A is equidistant from the point B and C, then find the value of P। A पॉइंट जो है
इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, बी और सी से, बी और सी से। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं CP, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं P5। सेम वही here, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इट मींस इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, तो AB इज इक्वल टू AC। AB के डिस्टेंस निकालो, AB के डिस्टेंस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर P माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस P माइनस 2 होल स्क्वायर। AC के डिस्टेंस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, P माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, 3 3 जा 9, आइडेंटिटी लगाओ, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 4p इज इक्वल टू p स्क्वायर, 5 माइनस 2 थ्रू, 5 माइनस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर गया, आगे p वाली जो टर्म है हमारे पास सिर्फ इतनी है, ये एक ही है, 9 और 4 13 हुआ, 13 माइनस 4p इज इक्वल टू 9, माइनस 4p इज इक्वल टू 13 को वहां लेके जाओ, 9 माइनस 13 माइनस 4p इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैसे कैंसिल, p इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी 1। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो 3 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 2 0 4 एंड 4 6। आपको ये शो करना है, ये जो 3 3 होगा इन पॉइंट्स का सेंटर होगा। देखो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो जिसमें से हमारा जो सर्कल है वो पास आउट हो रहा है, मीन्स मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट है, ये 6 2, ये कोई पॉइंट है 0 4, ये कोई पॉइंट है 4 6, इनमें से हमारा जो सर्कल है ये पास हो रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो 3 3 है ये इसका सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, तो हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि यही इसका सेंटर है, 3 3 इसका सेंटर है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो 3 3 है इसका सेंटर ही है। अब ये इक्वल का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक, इसकी बाउंड्री तक आप कितनी भी लाइंस खींच लो, कितनी भी लाइंस खींच लो, ये मान लो सेंटर है, इस सेंटर से आप सर्कल पे कितनी भी लाइंस खींच लो, ये सारी की सारी इक्वल होती है क्योंकि ये रेडियस होती है। तो अब हमें यही प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। तो लेट ओ 3 3 बी दी center and 6 2 B 0 4 C be the points from which circle pass। अब सबसे पहले मुझे OA के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, OA के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर द रूट 10। OA की जो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है OA रूट 10 यूनिट्स। OB के डिस्टेंस निकालो, OB के डिस्टेंस फिर से 3 माइनस 0 3 माइनस 4, 3 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 4, 3 3 जा 9, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आ गया हमारे पास रूट 10। क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट्स मेंशन कर देना, अगर एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। OC की डिस्टेंस, OC निकालो,
3 - 4 आप कुछ भी कर सकते हो, 3 - 4 या फिर 4 - 3, तो 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6, 3 - 6 होल स्क्वायर, 3 - 4 -1, -1 का स्क्वायर 1, 3 - 6 -3, -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया हमारा √10 यूनिट्स। तीनों की तीनों हमारे पास, अब हम लिख देंगे इसमें, देखो अब थोड़ा सा लास्ट में छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसमें इरेज कर रही हूँ। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर देयरफॉर ये देयरफॉर का साइन होता है, एक डॉट ऊपर दो डॉट नीचे, ये देयरफॉर का होता है, और अगर मैं दो डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे लगाती हूँ तो ये सेंस का साइन होता है, सेंस का सिंबल होता है ये, तो देयरफॉर ये प्रूव हो चुका है कि जो 3 3 है ये सेंटर है सर्कल का, देयरफॉर 3 3 इज द सेंटर ऑफ सर्कल। Question number 13. Using distance formula, show that points A31, 64 and 86 are collinear. Collinear means क्या होता है? Collinear means होता है straight line. Straight line. अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में, तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? मुझे ये प्रूव करना होगा, लेट हमारे पास ये ABC अगर तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि AB प्लस BC, AB प्लस BC, अगर मैं इन दोनों लाइंस को ऐड करती हूँ, ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट को अगर मैं ऐड करती हूँ, तो मुझे AC मिलती है। AB प्लस BC अगर इज इक्वल टू AC, अगर ये प्रूव हो जाता है तो इट मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। देखो कोलिनियर प्रूव करने के लिए ना, उसने स्पेशली ये भी बोला है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। कोलिनियर प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप 10th में जाओगे अलग तरीके से प्रूव करोगे, 11th में जाओगे अलग तरीके से प्रूव करोगे, 12th में भी कुछ और अलग तरीका ही आपको मिलेगा, बट आपको स्पेशली किससे प्रूव करना है? डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ? ए बी निकालूंगी, मैं ए बी निकालो, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालो, ए बी ये 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 6, तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर, 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो ये आ गया हमारा √18। ए भी आ गया। अब हम BC निकालते हैं। जब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले को मेंशन कर दिया करो और यहाँ पर लिख दिया करो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है? ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है? हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके निकाली है। तो BC की अब लेंथ हम निकालते हैं। BC ये है, तो 8 - 6 होल स्क्वायर, 6 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 - 4 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया हमारा √8। अब हम निकालते हैं AC, AC निकालनी है। AC की लेंथ निकालते हैं, A ये है, C ये है, तो 8 - 3, 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, 6 - 1 होल स्क्वायर, ये आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में अगेन 25, तो ये कितना आ गया √50। अभी आपको देखने से क्या लग रहा होगा कि मैं इन दोनों को ऐड कैसे करूं, इसे कैसे ऐड करूं, इसे कैसे ऐड करूं, इन दोनों को कैसे ऐड करूं कि मुझे मुझे AC मिल जाए। बट देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को आगे भी करना पड़ता है। तो √18 है, 18 का रूट निकालो। 18 का रूट क्या होता है? 2 9 जा 3 3 जा, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर और इसका पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3√2। अब हम निकालेंगे √8 का रूट निकालो, 8 का रूट निकालो, 2 4 जा 2 2 जा, पेयर बन गया तो ये हो गया 2√2, 2√2। इसी तरह से 50 का रूट निकालते हैं, 50 का रूट निकालते हैं 225, 5 5 जा
तो ये पेयर बन गया हमारा, तो ये हो जाएगा 5√2। तो इसको मैंने लिख दिया 5√2। आगे यूनिट्स मेंशन कर देना, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स। अब हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ए बी प्लस बी सी कितना आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी ए सी आना चाहिए। तो देखो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारे पास है 3√2, 3√2। बी सी हमारे पास कितना है, बी सी है 2√2, और ए सी हमारे पास कितना आया, 5√2, 5√2। अब देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, सिर्फ आपको ये कॉन्स्टेंट्स, ये वाले कॉन्स्टेंट्स है ना, ये ऐड करने हैं। 3 और 2 5, और √2 का √2। इसको यूं समझो, ये जो √2 है ना, ये x है। जैसे हम ऐसे ऐड करते हैं ना, 3x प्लस में 2x कितना हो गया, 5x होता है। ठीक है, इसी तरह से इसको x समझो, √2 वही रहेगा। ठीक है, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाता है। तो 3 प्लस में 2 5√2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5√2। तो देखो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि ए बी और बी सी ए सी के इक्वल आ गया। इट मीन्स यहाँ ये इक्वल आ गया, देयरफॉर हम लिखेंगे these points are collinear, right?